मगर क्या हम विरासत की हिफाजत को लेकर सतर्क हैं? क्या हम वाकई अपनी विरासत को सहेज पा रहे हैं? एक नया आंकड़ा आया है जिसमें ये बताया गया है कि पर्यटकों की आमद के लिहाज से यूपी ने दिल्ली को पछाड़कर देश में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यह यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस पर गर्व भी होना चाहिए, मगर साथ ही ये सबक भी है जिसे सीख भी अगर ली जाए तो यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है अपने पर्यटन स्थलों के बुनियादी विकास के लिए ईमानदार कोशिश, जो कम से कम अभी तो नहीं हो रही। सवाल ये है, आखिर हम अपनी पहचान को कब पहचानेंगे? पर्यटन के क्षेत्र में देश भर में उत्तर प्रदेश का सिक्का चल रहा है। 2014 के जारी आंकड़ों में विदेशी पर्यटकों को लुभाने में अब प्रदेश का स्थान तीसरा है, जबकि घरेलू पर्यटकों के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर बना हुआ है। यूपी सरकार की कोशिशों और उत्तर प्रदेश के ब्रांड प्रमोशन का असर अब दिखने लगा है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के मामले में यूपी ने दिल्ली को पीछे छोड़ अब देश भर में तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। 2013 में प्रदेश इस मामले में चौथे पायदान पर था। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक इस साल प्रदेश में 29 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। विदेशी पर्यटकों के आंकड़े: तमिलनाडु में 2013 में 39 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए, जो 2014 में बढ़कर 46 लाख से ज्यादा हो गया। उत्तर प्रदेश में 2013 में 21 लाख के लगभग विदेशी पर्यटकों ने रुख किया था, लेकिन यह अब बढ़कर लगभग 30 लाख के आसपास पहुंच गया। दिल्ली में 2013 में 23 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक आए थे, जिसका आंकड़ा 2014 में भी 23 लाख के आसपास ही बना रहा। देसी पर्यटकों ने भी इस साल उत्तर प्रदेश को खूब पसंद किया। इस मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है। 2013 में कुंभ के कारण पर्यटकों की तादाद 22 करोड़ के पार गई थी, लेकिन 2014 में भी घरेलू पर्यटकों की संख्या 18 करोड़ से अधिक रही और इस तरह प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर बना रहा। पब्लिसिटी मटेरियल में जो एनहांसमेंट हुआ, चाहे वो वेब कंटेंट हमारा हो, चाहे पैकेजेस हो, चाहे बस की सेवाएं हो, लखनऊ ऑन साइकिल हो, इन सब को जो हमने देना शुरू किया, जो टूरिस्ट जो आना चाहता था हमेशा से यहाँ के कल्चर को, कुजीन को, क्राफ्ट को, हिस्ट्री को देखने के लिए, उसको एक डुएबल स्ट्रैटेजी समझ में आने लगी कि यहाँ पे आना चाहिए। 2013 में तमिलनाडु में लगभग 24 करोड़ लोगों ने पर्यटन किया, जबकि 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 32 करोड़ पहुंच गया। 2013 में उत्तर प्रदेश में लगभग 22.5 करोड़ लोगों ने पर्यटन किया था। 2014 में ये 18 करोड़ 28 लाख रह गया। कर्नाटक में लगभग 9 करोड़ लोगों ने 2014 में पर्यटन किया था, जो 2014 में बढ़कर 11 करोड़ 82 लाख तक पहुंच गया। प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आगरा में आए थे। इसके बाद वाराणसी, झांसी और फैजाबाद परिक्षेत्र का स्थान है। पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है कि कुछ नए सर्किट खोजे जाएं। इनमें जौनपुर का नाम सबसे ऊपर है। थोड़े दिनों में जौनपुर भी प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर अपना उचित स्थान बनाएगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी ने पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जाहिर है इस पर गर्व होना चाहिए, मगर क्या इतना काफी है? पर्यटन स्थलों की हालत से कोई अनजान नहीं है। जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, फिर आप ही जरा अंदाजा लगा लीजिए कि स्थितियां क्या है। एक तरफ देखिए, आगरा की तस्वीर देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं आप, जिसे पर्यटक आते हैं देखने के लिए।
यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए, लेकिन यहाँ बंदरों ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। हर तरफ अगर कुछ नजर आता है तो वो बंदर, जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा है सैलानियों को। अब ये देखिए मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त पूर्णिमा मेला चल रहा है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन किस तरह पहुंच रहे हैं आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब अगर यही नजारा पर्यटक देखेंगे तो वो क्या अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ की स्थितियां कैसी है, क्या उन्हें आना चाहिए, और अगर मानिए वो आते भी हैं तो क्या इस तरह की समस्या से उनको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अयोध्या की भी तस्वीरें देखिए, वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कैसे गंदगी है, कैसे घाट साफ नहीं है, कुंड किस तरह से है, कुंड पे कब्जा हो चुका है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो स्थितियां हैं उन जगहों की जहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा आमद देखने को मिलती है। और खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी जयशंकर मिश्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्र जी हैं। दीपक मिश्र जी, पहला सवाल आपसे करूंगी। वाकई गर्व का पल है कि जिस तरह से पर्यटकों की आमद में आप तीसरा स्थान रखते हैं देश में, लेकिन क्या वाकई ये कहे अतिथि देवो भव हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जो पर्यटक स्थलों की तस्वीर है, जो वहां विकास हो रहा है, इसके बाद ये कह पाएंगे आप कि नहीं बहुत ख्याल रखा है विरासत का? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, एक सार्थक बहस आपने छेड़ी है। उत्तर प्रदेश की एक अच्छी तस्वीर, स्वर्णिम तस्वीर, सुनहरी तस्वीर अब दुनिया के सामने आई है। जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर आप द्वारा दिखाए गए वास्तविक आंकड़ों समंकों से ही स्वयं स्पष्ट है। यदि बेहतर स्थिति न होती, कानून व्यवस्था बेहतर न होता, सुविधाएं बेहतर, मैं रोक रही हूँ, तस्वीरें भी हमें दिखाई हैं, तीन तस्वीरें आपने देखी है, इसको आप किनारे नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, तभी इस पर भी जवाब चाहिए। नहीं, दरकिनार नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल दरकिनार नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं ना, हम और बेहतर बनाएंगे, और हमारे बेहतर प्रयासों के बेहतर नतीजे हैं ये कि आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुकाबले हम पर्यटन में खड़े हैं। न हमारे पास समुंदर है, न हमारे पास खूबसूरत वादियां हैं जैसा कि हिमाचल में है और जगहों पर है, न हमारे पास। इसके बावजूद जो हमने बेहतर काम किए हैं, उसने एक अपील की, उस अपील की देन है कि झूम कर पर्यटन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अतीत की देन तो क्या है, तो दिख ही रहा है। और अयोध्या जहां पर कुंडों पे कब्जा हो चुका है, अब ऐसे में यही अतीत है जो आपका वर्तमान बनेगा, फिर भविष्य भी बन जाएगा। इस पर आप नाज कर रहे हैं, ना कि हकीकत और तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तस्वीर बेहतर की जा रही है, और जो की गई है और आगे भी किया जाएगा। आप एक साल और रुक जाइए, आपको बहुत सार्थक परिणाम निकलेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल होगा, उम्मीद हम यही और इस दिशा में बढ़ रहे हैं, उम्मीद और बढ़ते, जयशंकर मिश्रा जी, बिल्कुल बढ़ते हुए कदम का परिणाम आपने दिखा दिया। दीपक मिश्रा जी बड़े आश्वस्त हैं, कहते हैं नहीं देखिए अतीत में हमने जो काम किया वो अब देखने को मिल रहा है, लेकिन दरअसल ये सारी चीजें ब्रांडिंग का नतीजा है, किस तरह से ब्रांड किया गया। लेकिन क्या जब पर्यटक आएंगे और अगर उस ब्रांड के तहत वो आते हैं, जब हकीकत देखेंगे तो वाकई ऐसा नहीं लगेगा धोखा हो गया? देखिए श्वेता जी, कुछ समस्याएं हो सकती है जो चित्र आप दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर के वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है उसके कारण अनेक हैं। अनेक वर्षों से या बल्कि युगों से उत्तर प्रदेश साहित्य और संस्कृति का, सभ्यता का केंद्र रहा है। हमारे अनेक पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो लोगों को स्वयमेव आकर्षित करते हैं, परंतु जो संख्या में बढ़ोतरी है वह निश्चित रूप से ब्रांडिंग का भी असर है, बेहतर रखरखाव का भी असर है। कोई अपवाद हो सकता है जो आप चित्र दिखा रहे हैं, लेकिन आप सड़कों को देख लें, कनेक्टिविटी को देख लें, वहां के और भी सफाई व्यवस्थाओं को कंपैरेटिवली तुलनात्मक ढंग से देख लें, तो हर तरफ काम हुआ है। मैं तो लखनऊ में रह रहा हूं आजकल। लखनऊ में आज ही मैं गया था किसी और काम से, मैंने जो पुराना लखनऊ में इतना सारा काम हो रहा है जो उनके एक तरह से हिस्टोरिकल थे, नवाबी पीरियड के हैं, उसके पहले के जो कार्य हैं उन सब में बहुत अच्छी बेहतरी की जा रही है। अगर समाज कॉन्शियस है, चेतन है, सरकार ऑफ द डे, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, अगर वो इससे कॉन्शियस हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये अपने आप में सच है कि उत्तर प्रदेश जैसा कहीं भी अगर समुद्र को केवल छोड़ दें तो बाकी हर तरह का टूरिस्ट आकर्षित होता है और आकर्षित हो सकता है। बहुत कुछ है, वाकई यहाँ आप हमारे सही कह रहे हैं बनारस से जयशंकर जी, लेकर यहाँ के, बहुत कुछ है जो आगरा पर्यटकों को को लेकर आकर्षित के, करता है, लेकिन सवाल यही है कि उस खूबसूरती को सहेज कर कैसे रखा जाए, उसको और ज्यादा बेहतर कैसे